अमर जी ने कुछ सवाल पूछा है। अमर विश्वकर्मा जी ने कहा अगर हम 29,900 का दो लोगों को जोड़ते हैं तो कितना प्रॉफिट होगा। अमर जी, ये कोई जोड़ने जुड़ाने का काम नहीं है। पहले तो मैं बता दूं, इसमें एक आदमी को दो आदमी को जोड़ना नहीं है। ये कोई जोड़ने का काम नहीं है। निखित, निखित जी, आपको अनम्यूट करने का मौका दिया है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। कहाँ से निखित जी? जी हम बरेली से है सर। बरेली से हैं, क्या बात है। तो बताइए जी सर, सर। समझ रहे हैं आईबीसी मॉडल? जी सर, मैं अभी 4-5 दिन से समझ रहा हूँ सर इसको। आज ही मैंने जो है श्वेता मिश्रा है उनसे बात की थी इस बारे में। श्वेता मिश्रा मैम, ओके, ऑलरेडी जी जी बनारस से, उन्होंने राइट है? जी उन्होंने काफी अच्छा समझाया मुझे को। पर एक दो सवाल थे जो रह गए थे। बताइए उन्होंने सर। बताया कि आप मीटिंग में कंसल्ट कर सकते हैं। बताइए तो सर, क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है सर कि जो हमारे पास कॉल आएगी, कस्टमर की कॉल आएगी, तो वो हमें खुद से ही कस्टमर ढूंढना है या फिर आप हमें ढूंढ के दोगे तो उनसे हमें बात करनी है? बताओ निखित जी, आप हमने आपको ढूंढा कि आप ही हमें मिल गए, बताओ। नहीं, वैसे तो गए, हमने ही ढूंढा है, आपने तो एडवर्टाइज किया था बस। बस, तो जैसे आपने हमें ढूंढ लिया, 277 लोग मीटिंग में बैठे हैं जिसमें से कम 200 कस्टमर्स होंगे हमारे साथ। तो 200 जी लोगों जी ने हमें ढूंढ लिया, अभी इतने सारों को आपने सुना, इन्होंने हमें ढूंढ लिया। तो ऐसे जी जी तक पहुंच जाएंगे, ये कला हमको आती है। और आज करोड़ों लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि कोई भाई एडवर्टाइजमेंट दिखाए, कोई मेरे को एड दिखाए, किसी से मेरी बात हो। क्योंकि प्रॉब्लम तो है बिजनेस में, निखित निखित जी, यकीन, जी ये बात यकीन करते हो कि नहीं, लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम है। जी 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 जी। लाइफ के प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे पास है। नहीं, उसमें सर एक यह है ना कि अब ये है कि कस्टमर, क्या क्या गारंटी है कि मेरा ही नंबर मिलेगा कस्टमर को? वो कैसे कंफर्म होगा कि मैं ही देखिए, कस्टमर से बात करूंगा? हाँ, गारंटी ये है कि जब हम वीडियोस दिखाते हैं तो हम एक दो जी चार दस को नहीं दिखाते हैं। हम जी हजारों लोगों को डेली वीडियोस दिखाते हैं सोशल मीडिया पे। जी तो क्या जी होता है, अलग अलग वीडियोस चल रहे होते हैं, अलग अलग कंसेंट होता है। तो जैसे जैसे जी आपका कंसेंट होता है, हमारे यहाँ प्रोसेस होता है फेसबुक के अंदर। तो हम उसे पेड जी मार्केटिंग करते हैं, उसको डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। जैसे हम वो करते हैं तो गारंटी होती है कि भाई 5 आदमी 10 आदमी आज इंक्वायरी करेगा ही करेगा। जी यूट्यूब से आती है। कंपनी की तरफ से भी हमारे यहाँ लीड का ऑप्शन होता है। जैसे आपने बोला कि सर मुझे काम ट्रेनिंग मिल गई, मुझे 50 कस्टमर चाहिए, तो कंपनी में आप डिजिटल जी मार्केटिंग कराएंगे, कंपनी आपको 50 कस्टमर मार्केट से सर्च करके दे देगी। ऐसी जी जी टेक्नोलॉजी आजकल आज की डेट में फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। जी जी। हाँ, मैं यही सवाल था कि कभी हम कोर्स ले ले, सीख ले, बैठ जाए, इंतजार करते रहे कि कस्टमर की कॉल नहीं आ रही, कस्टमर की कॉल नहीं आ अगर मैं रही। आपको एक चीज या बोलूं, हम कहाँ से जी जी बताइए। अगर कस्टमर की कॉल नहीं आ रही होती तो मैं आपको ये जूम मीटिंग में ऑब्जेक्शन नहीं लेता, मैं शायद आपको वन टू वन फोन पे लेता। इतना कस्टमर है जी हमारे जी जी पास कि हमें जूम पे आना पड़ता है। आप जी देखो जी 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 अभी आपको बिल्कुल। कितनी देर में आपका नंबर आया। जी जी, बहुत देर से इंतजार कर रहा था मैं तो। इतना कस्टमर है और हम नहीं चाहते हमारे कस्टमर को इंतजार करना पड़े, इसलिए हम आज अपने आईबीसी की संख्या बढ़ा रहे हैं, ताकि जी आपका जी जो है कम होता जाए। राइट बात है। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर कब देखो, एक चीज समझो, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ, आपके बहाने से सबको समझाता हूँ। कितने लोगों के मन में जी सवाल जी है तेरा निखित जी की तरह कि यार कस्टमर आएगा कि नहीं आएगा, इसकी क्या गारंटी? जरा फटाफट से एक बार यस टाइप करिए, निखित जी की तरह कितने लोगों के मन में ये विचार चल रहा है, जल्दी से एक बार टाइप कर दीजिए। राकेश यादव जी का भी सर आपने सवाल कंप्लीट करा दिया, राजन जी का करा दिया, कार्तिक जी का करा दिया, लोकेंद्र जी का करा दिया, गौरव जी का करा दिया, जगदीश जी का करा दिया, क्या बात है, अरुण जी का भी करा दिया आपने। निखिल जी सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से। जी आप कंपनी के स्टूडेंट नहीं हो। आप जी जब आईबीसी बनते हो, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट जब बनते हो, तो आप बन जी जाते हो कंपनी के फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी समझते हो आप? जी 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 पार्ट एक आज आप कंपनी का। कंपनी की फ्रेंचाइजी ले रहे हो, आप आज आज कंपनी के फ्रेंचाइजी पार्टनर बन रहे हो। अब एक चीज समझो, मैं कोई फ्रेंचाइजी दे रहा हूं और आप मेरे फ्रेंचाइजी पार्टनर बन रहे हो, तो क्या मैं जी ऐसी फ्रेंचाइजी दूंगा कि मेरे फ्रेंचाइजी के पास कस्टमर ही ना पहुंचे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। अगर मैंने आपको ऐसी फ्रेंचाइजी दे दी और मान लीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पे से समझिए, आपने आप मैंने मेरी गाड़ी की मेरा मारुति सुजुकी की कंपनी है, एग्जांपल समझो। आपने मेरी मारुति सुजुकी जी शोरूम खरीद लिया और मैंने बोला आप जी शोरूम ले लो, ग्राहक गाड़ी लेने आएगा मारुति की। अगर ग्राहक गाड़ी लेने ही नहीं आया, तो फिर तो निकित जी आपका शोरूम चलाने का फायदा नहीं, मेरा गाड़ियां देने का फायदा। सही। तो फ्रेंचाइजी अगर हम आपको दे रहे हैं,
तो सिर्फ फ्रेंचाइजी नहीं दे रहे, पूरी जिम्मेदारी भी कंपनी लेती है कस्टमर आप तक पहुंचाने की, कस्टमर को कैसे जी शुरुआत में समझाना है उसकी भी, पूरा सेल्स का सपोर्ट देगी आपको, पूरा ट्रेनिंग का सपोर्ट देगी, पूरा टेक्नोलॉजी का सपोर्ट देगी, पूरा मार्केटिंग का सपोर्ट देगी, पूरा का पूरा सपोर्ट जी मार्केटिंग का, टेक्नोलॉजी का, ट्रेनिंग का, टीम का, सिस्टम का शुरुआती पहले साल कंपनी आपके साथ करेगी, जब तक आप 1 लाख रुपए महीने पे नहीं पहुंचाते। जी ठीक है। जी और बिल्कुल। कंपनी को फायदा तभी है, मैं आपको सबको बता दूं, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात निखित जी, जी जी सब लोग सुनना निखित जी के माध्यम से इस बात को। जो फ्रेंचाइजी आपको मिल रही है ना आज 29,900 रुपए में, किसी ने 70,000 में ली, किसी में 1 लाख रुपए में लिए नितिन जी, उस पे उस एक फ्रेंचाइजी को जिसको बिंद्रा जी हायर करते हैं, जिसे हम आईबीसी बोलते हैं, हमारे जी फ्रेंचाइजी पार्टनर को अरुण कुमार जी आईबीसी बोला जाता है, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। तो ये जी जो हमारा फ्रेंचाइजी पार्टनर होता है, इसको डेवलप करने पर अरुण कुमार जी पूरे लाइफ टाइम में विवेक बिंद्रा जी का 2.5 लाख रुपए एवरेज एक फ्रेंचाइजी पे कॉस्ट आता है। 2.5 लाख रुपए एक फ्रेंचाइजी पे कॉस्ट आता है। अगर मान लीजिए निखिल जी आप कंपनी के साथ 3 साल 4 साल 5 साल काम करते हैं, तो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा बिंद्रा जी का आप पे खर्च होने वाले हैं। आपने क्या दिया होगा? 29,000, 30,000, 40,000, 50, 17,000, ज्यादा ज्यादा 1 लाख। अब ये 2.5 लाख रुपए विवेक सर आप पे तभी खर्च कर पाएंगे जब आपके साथ लग के आपके साथ बिजनेस निकालेंगे। राइट बात है? बिल्कुल सही बात है तो सर। विवेक सर पूरी तैयारी करते कि भैया अरुण जी ने अगर मेरी फ्रेंचाइजी ली, अगर वो 2 घंटे 4 घंटे टाइम दे रहे हैं, तो मैं जी उनको इतना तैयार करूं कि वो मेरे लिए बिजनेस लेके आए। और आप बिल्कुल बिजनेस सर लेके आएंगे तभी कंपनी बिल्कुल। ग्रो करेगी, कंपनी बिजनेस चलेगा। तो कंपनी भी पूरी जिम्मेदारी लेती है इस बात की, और इसलिए आज हमारे जो फ्रेंचाइजीज हैं, इतने सारे आईबीसीज हैं जिनको हम आईबीसी बोलते हैं, डिजिटल फ्रेंचाइजीज, ये ग्रो कर जी रही हैं। और ऐसे ऐसे लोगों ने ग्रो किया जिन्होंने पहले कभी कोई बिजनेस नहीं किया। ऐसी महिलाएं, जी ऐसी वुमेन, ऐसी हाउसवाइफ जो आज भी घर पे रह के अपने परिवार को चलाते हुए 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बिजनेस में देती हैं, वो ग्रो कर रही है। श्वेता मैडम की खुद की कहानी है, वो अपने परिवार को भी संभालती है, अपने बच्चों को भी संभालती है, अपने हस्बैंड का स्कूल भी संभालती है। और श्वेता मैडम इस बिजनेस से लाखों रुपए कमा चुकी हैं ऑलरेडी इस फ्रेंचाइजी को लेके। कहाँ मिलती है ऐसी फ्रेंचाइजी जहां आप अपने घर पे बैठ के लोगों से फोन पे बात करके और सिर्फ पूरी दुनिया को कनेक्ट हो सकते हो? अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले हम जम्मू कश्मीर से कनेक्ट हुए। अभी आप कहाँ से? जी बरेली से। बरेली से सर। अभी आपसे बरेली कनेक्ट हो गए। एक जगह पे बैठ के पूरी दुनिया से कनेक्ट कैसे हो सकते हैं? यही हो सकते हैं। जी जी क्या बिल्कुल अरुण जी? बिल्कुल सर। ऐसी दुकान कहाँ मिलेगी? आप खोल सकते हैं ऐसी दुकान कि आप बैठे हो बरेली में और पूरी दुनिया का कस्टमर आपके पास आ रहा है। ये दुकान टेक्नोलॉजी से चल रही है। जी हमारे जी चतुर्वेदी जी काजू बादाम का काम करते थे वो। जी जी काजू बादाम का काम करते थे, गांव गांव जाके काजू बादाम दिया करते थे, बोरी पे रख के, कंधे पे रख के। आज उनके जीवन में लाखों रुपए का इनकम होने लगा। आज हमारे पास सुमित जी है जो कभी मेडिकल स्टोर पे काम किया करते थे, 12,000 रुपए की वो बड़ा बिजनेस की फ्रेंचाइजी लिए, सीखा, काम किया, जी भरोसा जताया उन्होंने। तो उनकी इन सबकी जिंदगी आज आज जो 12,000 रुपए की नौकरी करते थे सुमित जी, आज करोड़ों का बिजनेस कर चुके हैं, साल में लाखों रुपए कमा रहे हैं आज बड़ा बिजनेस के साथ। तो वो इसलिए कमा पा जी रहे हैं क्योंकि आज कंपनी उनको सपोर्ट कर रही है। अरुण जी मैं 15,000 रुपए की नौकरी करता था, प्रॉपर्टी दिखाने का मेरा काम था। आज मैं करोड़ों रुपए का बिजनेस करता हूँ बिंद्रा जी के साथ। तो इसलिए नहीं कर पाता करोड़ों रुपए का बिजनेस कि मेरे में कोई टैलेंट था, ना ना ना। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की कंपनी में इतना सपोर्ट है, इतना सिस्टम है निखिल जी, वो उनकी फ्रेंचाइजी को, उनके पार्टनर्स को छोड़ते ही नहीं है जब तक सफल नहीं कर देते। क्योंकि आपकी सफलता में ही डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की सफलता है। सर मेरा एक और लास्ट सवाल है, बाकी मैंने मन तो बना ही लिया है। जी ये जो वो कोर्स लेने के बाद ट्रेनिंग होएगी सर 3 दिन की, जो जी। दिल्ली में होनी है, वो वर्चुअल भी हो सकती है या वहां पे जाके फिजिकली ही लेनी पड़ेगी? देखिए मैं रिकमेंड तो आपको यही करूंगा कि जितना हो सके फिजिकल जाइए, क्योंकि विवेक बिंद्रा सर के साथ फिजिकल कौन नहीं मिलना चाहता? विवेक सर के साथ सेल्फी कौन नहीं लेना चाहता? 3 दिन आप विवेक बिंद्रा जी के साथ बिताएंगे, उनके ऑफिस में बिताएंगे, हमारे टॉप लीडर्स के साथ बिताएंगे, मैनेजमेंट के साथ बिताएंगे, 700 से 800 पूरे भारत से फ्रेंचाइजी पार्टनर्स आएंगे, उनसे आपकी दोस्ती होगी। 700 800 नए पार्टनर आपको मिलेंगे। कंपनी में बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, कंपनी के सीएफओ हैं, सीएफएस हैं, उनसे मिलोगे आप, कंपनी के पूरे सिस्टम को देखोगे, तो एक अलग कॉन्फिडेंस निखिल जी का बढ़ जाएगा। तो मैं ठीक रिकमेंड तो ठीक। आपको ये करूंगा कि बिल्कुल जाना चाहिए आपको समय निकाल के। लेकिन अगर आप नहीं जाते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमा नहीं सकते, सीख नहीं सकते। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जा पाते, वो डिजिटल तरीके से वर्चुअली उसको लेते हैं और काम शुरू करते हैं, और काम करने के बाद जब कमाने लगते हैं तब चले जाते हैं। ठीक 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 है। तो सर एक और छोटा सा लास्ट सवाल है बस, कि कोर्स लेने के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा खर्चा होगा या बस यही कम, यही इतना ही काफी है? उसके देखिए जी, बाद तो कुछ?
बाद में क्योंकि ऐसा होता है कि कोर्स ले लिया उसके बाद कि आप यहाँ पे इतना पे करो, वो पे करो, वो झंझट तो नहीं होगा सर? देखिए जी, बिल्कुल खर्चा होगा। सबसे पहला खर्चा समय का होगा। समय खर्च करना समय, समय की, पड़ेगा। जी जी। बिल्कुल समय पहले खर्च करना पड़ेगा, वो तो लगेगा ही लगेगा। दूसरा खर्चा, दो तरीके खर्चा है। एक, अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरी फास्ट अर्निंग हो जाए, मेरी तेजी से मेरे पास कस्टमर आ जाए, तो कस्टमर दो तरीके से आते हैं। एक आते हैं हमारे जो टूल्स मिलते हैं आपको, हमारी वेबसाइट, हमारा यूट्यूब का पेज है ना, वहां से भी आते हैं। और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि सर ना मेरे पास तेजी से कस्टमर आए, तो बहुत सारे आईबीसी पेड मार्केटिंग भी करते हैं। एक हमारी फ्री मार्केटिंग होती है, तो फ्री मार्केटिंग से 2 4 5 कस्टमर आते हैं। पर कुछ लोग चाहते हैं सर में 10 12 15 कस्टमर आए, मेरे पास महीने में 200 300 कस्टमर आए, तो वो लोग पेड मार्केटिंग भी कराते हैं। तो एक कस्टमर की पेड मार्केटिंग में 30 से 40 रुपए का खर्चा आता है। तो कुछ लोग 100 रुपए 200 रुपए खर्चा करते हैं ताकि ज्यादा कस्टमर उनके पास आ सके। तो बिल्कुल डिजिटल जी मार्केटिंग में भी खर्चा आता है। और देखो सर, गाड़ी ली है तो पेट्रोल तो समय समय पे डलवाना। हाँ, लेकिन यहाँ कोई रेंट का खर्चा नहीं है, यहाँ कोई ऑफिस का खर्चा नहीं है, यहाँ पे कोई एम्प्लॉय का खर्चा नहीं है, यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ आपका समय का खर्चा है। और अगर आप तेजी से कस्टमर चाहते हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग का सहारा ले सकते हैं, जहां पर 30 40 50 रुपए एक कस्टमर को लाने का लगता है। 200 100 200 रुपए आप रोज का खर्च करके आप अपने पास ज्यादा जी कस्टमर ला सकते हैं। और मैं आपसे एक सवाल करता हूँ निकेत जी, अगर आपको मालूम है कि यार मैं यहाँ 500 रुपए का खर्चा करके या 5,000 रुपए का खर्चा करके मेरे पास 50 कस्टमर आ सकते हैं, और 50,000 का खर्च 5,000 का खर्चा करके मेरी 2 लाख 2.5 लाख रुपए की बिजनेस हो सकती है, और मेरी कमाई 33% के हिसाब से 66,000 रुपए हो सकती है, तो निखिल जी 5,000 एक्स्ट्रा खर्च करने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। 5,000 खर्च करेंगे, 66,000 रुपए की कमाई होगी, 5,000 रुपए उसमें अपने निकालिए, फिर अगले महीने 10,000 खर्च करिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, तो और बिजनेस है तब फ्रेंचाइजी है, ये कोई स्कीम स्कीम तो है नहीं कि मैं जी जी आपसे ये बोलूं कि बिल्कुल आप बस कल से नौकरी पे लग जाओ, ये कोई नौकरी भी नहीं है। जी जी और बिजनेस है तो बिजनेस में लर्निंग भी लगेगी, समय भी लगेगा, और थोड़ा सा हल्का फुल्का, बहुत बड़ा नहीं बोलूंगा कि वो 40 50 हजार रुपए लगेंगे, नहीं। 5 से 10 हजार रुपए एक्स्ट्रा कम से कम लेके चलिए, ताकि इस बिजनेस को बहुत तेजी से आप सफल कर ले। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो 5 10 हजार रुपए खर्च नहीं करते वो सफल नहीं होते। आज बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, प्रीत जी हैं, जमान जी हैं, दिनेश जी हैं, सूरज जी हैं, मंडल जी हैं, मैं खुद हूँ। मैंने पहले 3 महीने बिना खर्चे के इस बिजनेस को बिल्ड किया था, कंपनी की टेक्नोलॉजी, कंपनी के जी तरीके। जी तो दोनों तरीके के लोग होते हैं, अब आपकी मर्जी है किस तरीके से आपको करना है। जी जी। ठीक है, ओके सर, डन। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस देखिए जी, आप देरी मत करिए, शुरू करिए, क्योंकि ये जी ऑफर जी लिमिटेड लोगों के लिए बचा है। और जी सर। बहुत तेजी से इनरोलमेंट हो रही है। मतलब अभी मैं जितनी देर में आपसे बात कर रहा हूँ ना, इतनी देर में भी कई लोग पेमेंट कर चुके होंगे। नहीं सर, मैं मन बना लिया है, कल कल सर हम कंफर्म हो जाएंगे, कल से आईबीसी कहलाएंगे हम भी। वेरी गुड, तो बस कल से आ एक दो, जाओ, फिर ट्रेनिंग में मिलते हैं 2 तारीख को, जो हमने एक फास्टैग ट्रेनिंग का बैच शुरू किया, उसमें आपसे मुलाकात करते हैं। ठीक है सर, 2 तारीख को मिलते तो हैं बहुत सर। शुभकामनाएं आपको एडवांस में। मुझे उम्मीद है निखिल जी के माध्यम से कितने लोगों को थोड़ी क्लियरिटी आई। जरा एक बार यस टाइप कर दो भैया, और ऐसे ही बने रहो हमारे साथ, और ऐसे ही आप सब सवाल करते रहो, और आप अच्छे अच्छे सवाल करोगे तो बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं अपने मन में दुविधा लेके, उनकी दुविधाएं दूर होगी। और थैंक यू तो लिख ही दो, जितने लोग अभी तक आए उनको एक बार थैंक्स तो बनता है, थैंक यू लिख दो भैया जितने लोग अब तक आए। क्योंकि देखो, भीड़ में आलोक जी, इतने लोगों के बीच में अरुण जी, सवाल कर पाना, इसमें भी हिम्मत चाहिए। तो एक तो थैंक्स बनता है, और मैं अप्रिशिएट करूंगा उन सारे लोगों का कि भीड़ में उन्होंने अपने इतने वैल्यूएबल सवाल पूछे, क्लियरिटी से सवाल पूछे, बहुत प्यार से समझा भी। और मुझे उम्मीद है मैं भी समझा पा रहा हूँ। मैं बहुत आम भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ लोकेंद्र जी, बहुत आम भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में, आपकी भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि मैं कोई बिजनेस परिवार से बिलोंग नहीं करता, मेरे पिताजी बहुत छोटी सी नौकरी कर करके हमें संभाला है। मेरी पढ़ाई लिखाई नितिन जी सरकारी स्कूल में रही है, और जीवन में बहुत संघर्ष देखा है। 100 100 रुपए के लिए मेहनत किया, जब 8वीं क्लास में थे तब से पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए कमाना पड़ता था। और जिंदगी में 10 साल मेहनत करके, 8वीं क्लास से 10 साल मेहनत करके अरुण जी, स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करके, कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करके, मुश्किल से 15,000 रुपए महीने का आदमी बने थे। और वहां से सिर्फ 3 सालों में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने करोड़पति का तबका लगा दिया। किसी को देखना है कि भाई करोड़ों रुपए बनते हैं, कैसे बनते हैं, कितने लोग देखना चाहते हैं कि भाई कैसे भरोसा कर ले। अश्विनी जी, आप अभी कह रहे हो 3 साल पहले 15,000 रुपए कमा रहे थे, और पवन कुमार जी अब करोड़ों रुपए की बात कर रहे हो, यकीन नहीं हो रहा। किनको यकीन हो रहा है, जिनको यकीन नहीं हो रहा है, जरा एक बार यस नो टाइप कर दो। जिन्हें यकीन नहीं हो रहा है, नो टाइप कर दो। बिल्कुल, जिन्हें यकीन नहीं हो रहा है वो बिल्कुल नो टाइप कर सकते। ओके,
क्या सच में ऐसा हो सकता है कि 15,000 रुपए की नौकरी करने वाला आदमी जो सरकारी स्कूल में पढ़ा लिखा है वो भी साल का करोड़ों रुपया कमा सकता है? अरुण कुमार जी, मैं आप ही को अनम्यूट नहीं करूंगा, आपको करूंगा तो फिर लोग सोचेंगे कि आप हमारे घर के आदमी हो, हमने आपको बिठा रखा है यहाँ पर। तो कोई फटाफट से हैंड रेस कर दो जिसको लगता है कि भाई वो हमारे घर का आदमी नहीं है, हमने उसे नहीं बिठाया, वो सवाल लेके आया अपने मन से। जल्दी से एक बार, और जिनके मन में सवाल भी थे। संजय कुमार जी ओके, आप हाथ हिला रहे हो। नितिन जी, आप अभी नए हो? लक्की साहब, आपने भी शुरू नहीं किया? एक बार ऐसे इशारा कर दो तो मैं आपको ले लेता हूँ। पवन जी, कोई भी एक आदमी। लक्की जी, शुरू नहीं किया ना आपने? संदीप जी, आपको अनम्यूट का मौका मिला है। ओके, म्यूट हो गए, सॉरी। लक्की जी को मौका मिल गया है। तो लक्की जी, आप अनम्यूट कर पे बोल पा रहे हैं? हाँ सर। कहाँ से हैं लक्की जी? मैं लद्दाख से। और लद्दाख, क्या बात है। मतलब मेरे को ना जब बड़े ऐसे जगह का नाम सुनता हूँ मैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, केरल, तो ऐसा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है कि कभी उधर जाने का मौका मिलेगा तो आपसे दोस्ती तो हो ही जाएगी और आप हमें मदद बिल्कुल। करेंगे। तो क्या बात है। तो हमारा और आपका कोई पहले से रिलेशन तो नहीं? मैंने गलती से आपको 500 का नोट देके तो नहीं बिठाया है कि इधर आ जाना, जैसा मैं बोलूँ वैसा करना? नहीं नहीं, चलिए, मजाक कर रहा था। कि क्या करते हो आप? मैं एक बैंकर हूँ। बैंक? अरे वाह, क्या बात है। आप बैंकर हैं तो फिर तो भाई पैसों की बात होगी तो आपसे अच्छा कौन समझेगा। चलिए, देखिए सर, बैंकर है तो कोई भी आदमी पैसे कमाता है तो गुड एंड हम्म। सर्विस टैक्स तो देगा। बिल्कुल। राइट है कि मैं गलत बोल रहा हूँ? तो हाँ सर, देखिए बताइए। जी, बताइए बताइए सर, सुना नहीं था। मैंने ये कहा कि मैं सब लोगों को ये बताना चाह रहा था कि ये प्लेटफॉर्म में कितनी सच्चाई है, लोग कमाते हैं नहीं कमाते। मेरा जैसा आदमी जो कभी आज से 3 साल पहले 15,000 की नौकरी करता था, आज डॉक्टर विवेक बिंदा जी के साथ मिलकर करोड़ों रुपए की कमाई कर रहा है। ये जो बात है, ये कभी कभी लोगों को हजम नहीं होती। और अगर मैं उनकी जगह होता तो मुझे भी हजम नहीं होती, क्योंकि मुझे 15,000 रुपए कमाने में लक्की सर बहुत धक्के खाने पड़ते थे। और मैं आज भी देखता हूँ लोगों को 30, 40, 50 हजार रुपए की नौकरी में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और करोड़ों रुपए बनते नहीं है। तो ये एक बात सच्चाई रहती है कि आम आदमी यकीन नहीं कर पाता। राइट बात है लक्की जी? हाँ बिल्कुल। ये मैंने आपके सामने गुड्स एंड सर्विस टैक्स की वेबसाइट खोली है, ये मैंने तो घर पे नहीं बनाई होगी? नहीं नहीं, पक्का? पक्का। चलिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं डॉक्टर विवेक बिंदा जी के साथ पहले साल मैंने काम किया। मैं इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको। और ये इसमें मैं जो दिखाने वाला हूँ, इससे आपको भरोसा हो जाएगा, तो मुझे उम्मीद है बाकी लोगों को भी भरोसा हो जाएगा। जो भी लोग पैसे कमाते हैं भाई साहब वो टैक्स भरते हैं। तो मैं टैक्स के हिसाब से दिखा रहा हूँ आपको। मैं अपना टर्नओवर दिखा रहा हूँ कि किस हिसाब से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ और कैसे कितना मेरा टर्नओवर हो रहा है। लक्की जी, आप मुझे नजर नहीं आ रहे, एक बार यस नो कुछ बोलिए। हाँ, हाँ हाँ, बताइए सर। डन। देखिए सर, ये मैंने आपके सामने डैशबोर्ड शेयर कर दिया है। जब पहला साल जब मैंने शुरू किया था तो पहला फाइनेंशियल ईयर था लक्की जी 20 और 21 का। उस साल मैंने हम्म 17 लाख रुपए कमाए थे पहले साल। तो उस समय मैंने जीएसटी नहीं लिया था क्योंकि मैंने 17 ही लाख रुपए कमाए थे। फिर जैसे ही मुझे क्लियरिटी आई कि मैं बिजनेस अच्छा कर रहा हूँ, मैंने 21 और 22 में तुरंत जीएसटी लिया और अपनी कंपनी का नाम रखा जपाक्स मल्टी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। और पहले साल मैंने 21-22 में कितने रुपए का बिजनेस किया था, यहाँ पे जो टर्नओवर आप देख रहे हो, ये मेरे को डॉक्टर विवेक बिंदा जी की तरफ से जो कमीशन आता है ये वो है जो पूरे हम्म। साल में आया। कितना है सर? 1,06,62,408। अब एक आदमी जो सरकारी स्कूल में पढ़ के उस 18, 19, 20 में 15,000 रुपए की प्रॉपर्टी दिखाने का काम कर रहा था, वो मात्र 1.5 साल के दौरान लक्की जी 1,06,62,408 रुपए कमा सकता है। ये विश्वास नहीं होने वाली चीज है, लेकिन हो रहा है आपकी आंखों के सामने। हम्म। और 21-22 के बाद अब अगला जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? 22-23। और अभी 22-23 में मार्च का महीना भी कुछ खत्म नहीं हुआ है लक्की जी। हाँ। फरवरी तक का हिसाब किताब यहाँ है, कितना है? 2,99,00,000, दो लगभग 3 करोड़। लगभग 3 करोड़ रुपए। थैंक यू सो मच सर, आपने 3 करोड़ बोल के मेरे चेहरे पे मुस्कान ला दी। 3 करोड़ रुपए सर, एक दूसरे ही साल कमाई 3 गुना। ऐसा बिजनेस, ऐसा काम, ऐसा जुनून, ऐसा पैसा लक्की जी कौन नहीं कमाना चाहता। अच्छा, आपने इतना कमाया तो इन्वेस्ट कितना किया आपने अभी तक? मैंने बिंद्रा जी के पास, हाँ हाँ। बिंद्रा जी के पास जो आपने निवेश किया था, बस मैंने शुरू किया था 3 साल पहले 1,53,400 रुपए के साथ। नहीं, वो इंस्टॉलमेंट में दिया था, एट ए टाइम दे दिया आपने? नहीं सर, मेरे पास इतना पैसा नहीं था। मैंने कुछ लोन लिया था, कुछ कर्जा लिया था, मम्मी के गहनों को गिरवी रखवाया था।
ऐसे करके नहीं, आपने तो अरेंज किया होगा, लेकिन एट ए टाइम आपने दे दिया या किस्त में दे दिया आपने? मैंने एट ए टाइम ही देना पड़ता है सर, यहाँ पर कोई ईएमआई सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो अभी आप कह रहे हैं ना हमें 30,000 देना पड़ेगा, वो उससे क्या होगा, फिर होगा? मैं अभी समझाता हूँ, पहले ये देख लिया आपने, ताकि आपके बहाने सबको क्लियर हो जाए। तो भैया हाँ। जिन्होंने देख लिया है वो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, ताकि उनको कॉन्फिडेंस रहे कि नहीं भाई, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी बोलते हैं नितिन जी कि अगर एक आम आदमी को मैं सफल कर सकता हूं तो बिल्कुल कर सकता हूं, और ये कर भी रहे हैं, मेरे जैसे आम आदमी को सफल किया है। इसलिए आज मैं मीटिंग्स में जा जाके आईबीसीज के साथ मेहनत कर करके, और उन सारे आईबीसीज के साथ जो मेरे तरह है, जिनके पास जिंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है करोड़ों रुपए कमाने के, अरुण जी, उनके साथ दिन रात रोज सुबह शाम मेहनत करता हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे काम करके आज हम पूरे भारतवर्ष के आईबीसीज को सपोर्ट कर रहे हैं डिजिटली फिजिटली तरीके से, अरुण जी। क्यों? क्योंकि ये करोड़ों रुपए बहुत होता है। तो लक्की जी, अभी आपका क्या सवाल है, बताइए। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे कि अब मैंने आपको बताया मैं एक बैंकर हूँ, उतना टाइम नहीं मिलता है, ठीक है? जी तो मुझे कितना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा डेली? शाम को, मतलब शाम को ही मुझे टाइम मिलेगा 6 बजे के बाद? बिल्कुल, देखिए सर, मैं सबसे पहले समझाता हूँ। यहाँ पर हर कोई आता है ना, वो अपनी सुविधा के अनुसार आता है। सब लोग अपने सुविधा के अनुसार लर्निंग करते हैं, क्योंकि हर किसी की स्थिति अलग है। आप बैंकर हैं, कोई जॉब करता है, कोई का बिजनेस है, कोई किसान है, कोई स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है। तो शुरुआती दिनों में 1 से 2 घंटे जिस समय आपको लगे उस समय में निकालना शुरू करिए, लेकिन कंसिस्टेंसी से। 2 घंटा रेगुलर, 2.5 घंटा रेगुलर, कंसिस्टेंसी से निकालिए। और सबसे पहले अपनी लर्निंग, पूरा खेल, अरुण जी जो मैंने समझा है, लक्की जी जो मैंने देखा है अपने पिछले 3 साल के जीवन काल में, और पिछले 10 साल में, 10 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ, और 3 साल मेरे को बिंद्रा जी के साथ हो गए, तो 13 साल हो गए। तो 10 साल के जो गरीबी के अनुभव थे, और ये जो 3 साल में करोड़ों की कमाई देखी, इसमें मैं ये समझा कि पूरा खेल भाई साहब यहाँ का है। जिसने अरुण जी, लक्की जी इसको तैयार कर लिया, वो जिंदगी में बहुत पैसे बना सकता है कम समय में। तो आपको 2 घंटे 2.5 घंटे कंसिस्टेंसी से लर्निंग पे लगाने। रात को लगाइए, 12 के बाद लगाइए, रात को 1 बजे लगाइए, सुबह उठ के लगाइए। हमारे मोबाइल फोन के अंदर हम आपको इतने सारे प्रोग्राम देंगे कि उन्हें लाखों रुपए में भी लोग परचेस करने जाएंगे तो उन्हें नहीं मिलते हैं। वो लाखों रुपए के प्रोग्राम हम आपको आईबीसी मॉडल में देंगे, उनसे सीखिए। और रात का, शाम का जो टाइम है, हमारी मीटिंग्स होती है, उनको अटेंड करिए। और जो कस्टमर आपको इंक्वायरी करें, उन्हें शाम को बिठाना शुरू कर दीजिए। आपके पास समय ना हो तो अपने साथ एक टेलीकॉलर को हायर कर लीजिए। जैसे आप जॉब करते हैं, बैंक करते हैं, तो आप एक टेलीकॉलर को तो हायर कर ही लेंगे धीरे धीरे। तो आप एक टेलीकॉलर को हायर कर लीजिए, जो आपके बिहाफ पे लोगों से बात करेगा, और शाम को आपको रिपोर्ट देगा। और शाम को आप रिपोर्ट लेके शाम में जो रिमेनिंग काम होगा वो आप करेंगे, राइट है? तो ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। नहीं सर, अभी 3 महीना पहले मैंने ये वो किया था, ठीक है? तो मुझे व्हाट्सएप पे दिन में भी डिस्टर्ब करते हैं कि मीटिंग ज्वाइन कर लो, ये जरूरी है। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि मैं एक बैंकर हूँ, दिन में मैं ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? तो व्हाट्सएप पे मुझे रोज डिस्टर्ब यही करते हैं कि मैं, ये जरूरी है, ये नहीं किया तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। फिर ऐसा नहीं हो सकता ना, फिर हमें तो सिर्फ 6 बजे के बाद ही टाइम मिलेगा बस। मैंने बिल्कुल आपको कहा लक्की जी, आपको जब समय मिले तब बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई चैलेंज नहीं है, कहीं भी चैलेंज नहीं है। जब आपको टाइम मिले तब कर सकते हैं। लक्की जी के बहाने से सारे लोग सुन लीजिए कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि सुबह ही टाइम मिलता है। बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं यहाँ कोई हमारे साथ कनेक्टेड हो तो मुकेश जी अगर मैं हो तो उनसे आपको रूबरू कराता हूँ। वो जॉब करते थे, तो एयरटेल में जॉब था उनका, दिन में उनको समय नहीं मिलता था, उन्होंने पार्ट टाइम शुरू किया, और पार्ट टाइम जॉब के साथ पहले टाइम निकाला, रात में निकाला। मुकेश जी से मैं मिलवा भी देता हूँ, जो आपको इनवाइट किए थे। तो मुकेश जी, थोड़ा सा आप हेल्प करिए लक्की जी को। आप जॉब करते थे, कैसे काम शुरू किया आपने और किस तरह से हुआ? जी सर, और मैं जॉब में था और मैं सेल्स में था सर। तो सेल्स में घर पे बहुत लेट पहुंचता था, लेकिन टाइम मिल जाता था सर। कई बार क्या होता था, क्लाइंट आता था, जैसे आप मुझसे अभी बात कर रहे हैं, ऐसे ही बात करनी होती है। तो ज्यादातर जब मैं एक्सपर्ट के साथ मीटिंग फिक्स करवा देना होता है शुरुआत में। फिर आपके जैसे सपोर्ट मिला, मुझे बहुत अच्छा रहा। टीम अश्विनी दाने मिले, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे मैनेजर्स मिले सर। आप लोग मेरे क्लाइंट से बात कर लेते थे, उसके बाद में कई बार पता लगता था खाते में पैसे भी आ जाते कि अकाउंट पैसा आ गया सर, ऐसा भी हो जाता। तो शुरुआत में बहुत सारा सैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है। एज ए पार्टनर आप स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे सपोर्ट टीम रहता है जो आपको आगे बढ़ाती है, चिंता मत करिए। तो बिल्कुल मुकेश जी जैसा बता रहे हैं, शुरुआत में पार्ट टाइम में काम होता है, थोड़े से क्योंकि होते हैं तो हमें एडजस्टमेंट करने होते हैं, उन एडजस्टमेंट को करते हैं और वो ट्यूनिंग बैठ जाती है। जब आपका आईबीसी मैनेजर मिलता है तो आपकी आईबीसी मैनेजर की ट्यूनिंग बैठ जाती है, और आप अपने शिफ्ट वाइज जब भी आपका शिफ्ट हो जिस हिसाब से मैनेज कर सकते हो, और अपने मैनेजर के साथ ट्यूनिंग बिठा लीजिए, तो आपको मैनेजर भी हेल्प करने लगता है, और हमारी कंपनी की तरफ से जो टीम मिलती है वो भी आपको हेल्प करने लगती है, चंदन जी।
बस आपको शुरुआत में थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। लक्की जी क्लैरिटी आ रही है? हाँ अच्छा, म्यूट हो गया आप। हाँ आ रहा है सर। क्लियरिटी आ रही है सर? तो हाँ थोड़ा बिल्कुल। थोड़ी थोड़ी आपको मैनेजमेंट आ जाएगा धीरे धीरे। देखिए कब मैंने एक चीज अभी समझाई थी, बड़े ध्यान से समझना आप लोग, सबके सब लोग एक चीज को बड़े ध्यान से समझना। ये एक चीज संदीप जी समझ में आ गई ना तो गेम चेंज हो जाएगा। वो एक चीज क्या है, लक्की जी आप हमारे कस्टमर नहीं, आप हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर हो, और कंपनी का फ्रेंचाइजी पार्टनर को मैनेज करती है कंपनी आलोक जी, राइट है? तो जैसे जैसे पार्टनर की आवश्यकता होगी, जैसे जैसे पार्टनर को जरूरत होगी, वैसे वैसे कंपनी उसको हेल्प करती लगती जी। कंपनी का मकसद ये है कि मेरा फ्रेंचाइजी पार्टनर जो मेरे साथ आ रहा है मैं इसको हेल्प करूं ताकि ये ग्रो हो। ये ग्रो होगा तो ये लोगों को मदद करेगा, हमारे कस्टमर को हेल्प करेगा, हमारे कस्टमर को सही प्रोडक्ट देगा, हमारे कस्टमर तक पहुंचाएगा और हमारी कंपनी के लिए बिजनेस करके लाएगा। राइट बात है सुनील जी? सो आपके हिसाब से लक्की जी यहाँ पर सिस्टम में आपको सर्विसेज मिल जाती है। हाँ थोड़े बहुत चैलेंजेस, क्योंकि बिजनेस करने निकले हम लोग तो चैलेंजेस तो आएंगे, तो उन चैलेंजेस को हमको एडजस्ट करते जाना, मैनेज करते जाना, काम बन जाएगा। कब से समझ रहे हैं लक्की जी आप? मैंने तो